नमस्कार साथियों। एक बार फिर से आपके बीच हाजिर है हम एक नई वीडियो को लेकर के। इसमें पढ़ेंगे राजस्थान की लोक देवियाँ। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के लोक देवताओं को कवर किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो साथियों, हम राजस्थान की जितनी भी लोक देवियाँ उनके बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। साथियों, आपको धैर्य पूर्वक पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि आपको हर चीज़ एक एक समझ आ सके। तो हम आसान भाषा में सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। और आज का वीडियो राजस्थान की लोक देवी के है। इसमें पहले देखते हैं हम परिचय एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इन लोक देवी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, उसको हम पहले देखते हैं। देवी पूजा, शक्ति पूजा का प्रारंभ स्रोत ऋग्वेद की देवी सुक्ता में मिलता है। कालांतर में यह शाक्त संप्रदाय के रूप में विकसित हुआ। राजस्थान में गुर्जर प्रतिहार शासक भगवती देवी के उपासक थे। परम भगवती उपासक की उपाधि धारण करते थे। विशेषतः असम के शंकर देव द्वारा स्थापित एक शरण संप्रदाय में पुरुष देवताओं रामकृष्ण की स्त्री शिवग्नियों सीता राधा लक्ष्मी को स्वीकार नहीं किया, जबकि राजस्थान में शाक्त पूजा का व्यापक प्रभाव है। जयपुर की प्रमुख लोक देवियाँ। शिला देवी आमेर जयपुर। इतिहास। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम बंगाल के राजा केदार को पराजित कर ये प्रतिमा आमेर लाए थे। विशेषता, ये कछवार राजवंश की आराध्य देवी है। प्रसाद माता को मदिरा चढ़ाई जाती है तथा भक्तों को चांदी के पात्र में मदिरा जल का चरणामृत मिलता है। इनके मंदिर में मुख्यतः प्रतिमा के साथ हिंगलाज माता गणेश जी की प्रतिमा भी स्थित है। नोट करके लिखिए, हिंगलाज माता सती का रूप है। क्या है हिंगलाज माता? क्या है? एक सती का रूप है, जिनकी मूल पीठ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। राजस्थान में इनके अन्य मंदिर सिवाना बाड़मेर, लोदरवा जैसलमेर, नारलाई जोधपुर आमेर में स्थित है। उसके बाद है शीतला माता। शीतला माता सील की डोंगरी चाकसू में इनका मंदिर बना हुआ है। जो कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। चाकसू कहाँ है? जयपुर में स्थित है। इनका उपनाम है चेचक निवारक देवी। क्या है? चेचक निवारक देवी। गॉडेस ऑफ स्मॉल पॉक्स की ये रक्षक है। शिशु रक्षक देवी सेड माता, सेडल माता, महामाई के नाम से शीतला माता को जानते हैं। इनका मंदिर का निर्माण कछवा शासक माधव सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये राजस्थान की एकमात्र देवी है जिनकी खंडित अवस्था में पूजा की जाती है। क्या की जाती है? इनकी खंडित अवस्था में पूजा की जाती है। एक पत्थर टाइप की जैसी इनकी मूर्तियां होती हैं, जो आपने गाँव में भी देखा होगा। कि बासुड़ा का दिन, होली के 8वें दिन बासुड़ा मनाया जाता है। तब हम शीतला माता की पूजा करते हैं और 8 दिन तक इनको सुबह के दिन पानी चढ़ाते हैं। और इनको यानी कि ठंडा भोजन से इनका भोग लगाया जाता है। इनके पुजारी को कुमार जाति का होता है। इन्हें कुमार इनका पुजारी होता है। इनकी सवारी गधा को माना जाता है। क्या होती है? गधा इनकी सवारी होती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी को चाकसू में विशाल मेला इनका बढ़ता है। यानी कि कब बढ़ता है? चैत्र की कृष्ण की अष्टमी को बढ़ता है। यानी कि वही होली के बाद जो अपने गांव में बासोड़ा मनाते हैं, उसी चैत्र को इनका मेला बढ़ता है, जिसे बैलगाड़ी मेला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्लू कोट फेयर भी कहा जाता है इसके मेले को। जो बासोड़ा ठंडा भोजन का भोग लगाते हैं, इसमें क्या करते हैं? बासोड़ा ठंडा भोजन का इनको भोग लगाया जाता है। जमुआई माता, जो जमुआ रामगढ़ जयपुर में स्थित है इनका मंदिर। विशेषता, कछुआ राजवंश की कुल देवी है ये। अन्नपूर्णा माता का ही एक रूप इनको माना जाता है। इनके मंदिर का निर्माण कछुआ वंश के संस्थापक तेजकर्ण दुलेराय द्वारा करवाया गया था। इनकी प्रतिमा मंदिर में माता के साथ गाय एवं बछड़ी की प्रतिमा भी स्थित है। अन्य मंदिर, अन्य महत्वपूर्ण देवियां जयपुर में अन्य देवियां भी हैं, जिसमें जो कलखाणी माता लूनियावास से गधों का मेला प्रसिद्ध है। गधों का मेला बढ़ता है। ज्वाला माता जोबनेर खंगारात राजपूतों की ये कुल देवी है। और चैत्र अश्विन नवरात्रों में इनका मेला बढ़ता है। नेक्स्ट है नकटी माता। नकटी माता ये जय भवानीपुरा में इनका मंदिर है। ये एक प्रतिहार कालीन मंदिर है। चीक माता, ये जयपुर शहर में चीक माता का मंदिर है। उदयपुर है मेवाड़ की क्षेत्र की प्रमुख देवियां।
अंबा माता, अंबिका माता एवं जगत उदयपुर। कहाँ पर है? जगत उदयपुर में इनका मंदिर है। इनके मंदिर का निर्माण 10वीं सदी में भील शासक अल्लट के द्वारा महामारू शैली में करवाया गया था। कौन सी? महामारू शैली में इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आरएस एग्जाम फोकस। जगत उदयपुर स्थित इस मंदिर को मूर्ति कला की भव्यता के कारण मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। उदयपुर में एक अन्य अंबा मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। इडौणी माता, बम्बोरा उदयपुर। विशेषता इन्हें अग्नि स्नान करने वाली देवी कहा जाता है। इनके मंदिर में चबूतरे के ऊपर छतनी होती है। अन्य महत्वपूर्ण देवियां उदयपुर। महामाया माता, मावली क्षेत्र, ये भी शिशु रक्षक देवी है। उठाला माता, वल्लभ नगर उदयपुर में ये स्थित है। इसकी माता सनवाड़ा उदयपुर में इसकी माता स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित देवियां। कालिका माता मंदिर। कालिका माता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कालिका माता का मंदिर है। इतिहास में यह मूल रूप से 8वीं सदी का एक सूर्य मंदिर था। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराकर कालिका माता की प्रतिमा स्थापित करवाई। यह गोहिल वंश की आराध्य देवी है। नेक्स्ट है बाण माता। विशेषता ये है सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। कौन सी? सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी है। अन्य मंदिर नागदा उदयपुर, कीलवाड़ा राजसमंद, जहाँ मेवाड़ की राजधानी वहां बाण माता के मंदिर बने हैं। अन्य देवियां चित्तौड़गढ़ में तुलजा भवानी, इसका निर्माण बनबीर के द्वारा तुलादान की राशि से करवाया गया था। अन्नपूर्णा माता या बिरवड़ी माता। मान्यता है कि माता ने राणा हमीर को चित्तौड़ विजय का आशीर्वाद दिया था। यह पूर्व में माँ लक्ष्मी का मंदिर था। आवरी माता निकुंभ, ये लकवे का इलाज यहाँ पर होता है आवरी माता के यहाँ। बड़ली माता अकोला, यहाँ पर जाने से मन्नत पूरी होने पर लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। कौन सी बड़ली माता को क्या है? लोहे का त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है। राजसमंद क्षेत्र की देवियां। अमाजा माता, रिचेड राजसमंद, आराध्य भील जनजाति की देवी माना जाता है इनको। पुजारी, मंदिर में दो पुजारी होते हैं, एक गोपा भील और एक ब्राह्मण। एक गोपा भील, एक ब्राह्मण, इसके दो पुजारी होते हैं। विशेषता, यहाँ भोपो द्वारा मौसम संबंधी भविष्यवाणी की जाती है। माता की पूजा नाथ द्वारा के सिरनाथ जी की पूजा की पद्धति के समान होती है। येवर माता राजसमंद, मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। चार भुजा देवी का मंदिर हल्दीघाटी राजसमंद में चार भुजा देवी का मंदिर स्थित है। शेखावटी क्षेत्र की देवियां। जीर्ण माता रेवसा सीकर, इनका मूल नाम जयंताबाई था। पारिवारिक परिचय। पिता गंगराज जी, भाई हरस थे इनके। इनका उपनाम, मान्यता है कि मधुमक्खियों की देवी, मीणाओं की कुल देवी मंदिर के नाम से इनको जाना जाता है। मंदिर निर्माण में चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के शासनकाल में राजा हट्टाड़ द्वारा इनका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। भाई बहन की पूजा। लोक देवी देवताओं में केवल जीर्ण माता हर्ष की जोड़ी भाई बहन के रूप में पूजी जाती है। सबसे लंबा लोकगीत। राजस्थान में लोक साहित्य में सभी देव देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का है। दूसरा सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चले। देवियों में सबसे लंबा लोकगीत जीर्ण माता का है और लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत रामदेव जी का है। यहाँ आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके मंदिर में चढ़ा हुआ माता के मंदिर में प्रतिदिन 2.5 प्याला शराब चढ़ाने का रिवाज है। क्या है? 2.5 प्याला चढ़ाने की रिवाज है। मंदिर की विशेषता है, मंदिर के तहखाने में भामरिया माता की प्रतिमा स्थित है, जिसके समक्ष एक पीतल का धड़ रखा हुआ है। औरंगजेब का आक्रमण। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने मूर्ति पूजन अभियान के तहत इस मंदिर को खंडित करने का प्रयास किया था, लेकिन चमत्कारिक रूप में उसे सफलता नहीं मिली। सकराय माता उदयपुर वाटी झुंझुनू, कुलदेवी खंडेल वालों की कुलदेवी है। ये खंडेल वालों की कुलदेवी होती है सकराय माता। इनका अन्य मंदिर, माता एक अन्य प्रसिद्ध मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी इनका मंदिर स्थित है। अलवर क्षेत्र की प्रमुख देवियां। नाड़ी माता अलवर, ये नाइयों और मीणाओं की कुल देवी होती है। स्थापत्य शैली में इनका मंदिर महामारू शैली में
निर्मित है। मेला प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला इनका भरता है। जिलानी माता बहरौड़, विशेषता इन्होंने बलपूर्वक किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने का महत्वपूर्ण प्रयास किया था जिलानी माता ने। धौलागढ़ माता बैतूकला अलवर, कुलदेवी गौड़ ब्राह्मणों की कुलदेवी है। मेला इनका वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक इनका मेला भरता है। दौसा चित्तर की देवियाँ हर्षमाता, हर्षमाता बनेरी में हर्षमाता का मंदिर स्थित है। इनका उपनाम उल्लास की देवी को कहा जाता है। क्या कहलाता है? उल्लास की देवी इनको कहा जाता है। उल्लास की देवी इनको कहा जाता है, यानी गॉडेस ऑफ जॉय इनको कहा जाता है। स्थापत्य शैली, इनकी स्थापत्य शैली महामारू शैली है। विशेषता है इनकी माता के मंदिर के पास ही प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है। मारवाड़ व जोधपुर क्षेत्र की देवियाँ चामुंडा माता जोधपुर कुल देवी या इष्ट देवी, इंदा प्रत्यार शासक शासाका की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ों की इष्ट देवी है या आराध्य देवी माना जाता है इनको। स्थित इतिहास है मंदिर निर्माण सर्वप्रथम राव चुंडा ने वंडोर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया। जब राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण करवाया, तब माता की प्रतिमा को मंडोर से लाकर दुर्ग में स्थापित किया और 1857 में बिजली गिरने से मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसका जीर्णोद्धार महाराजा तखत सिंह ने करवाया। मेहरानगढ़ दुखांतिका 2008 ईस्वी में नवरात्रों के समय मंदिर में मची भगदड़ के कारण लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई। इसी भगदड़ की जांच के लिए जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। कौन सा था? मेहरानगढ़ दुखांतिका, जिसमें क्या था, चामुंडा माता के मंदिर में 2008 में नवरात्रा में मची भगदड़ के कारण 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। नागणीची माता, नागणीची माता का मंदिर भी जोधपुर में स्थित है। मारवाड़ बीकानेर किशनगढ़ के राठौड़ों की ये कुल देवी थी। इनकी प्रतिमा का आगमन राव द्वाड़ माता की मूल प्रतिमा को कर्नाटक से लाकर नगाना गांव में बाड़मेर में स्थापित करवाया। ये एक 18 भुजा भुजी लकड़ी की प्रतिमा है। इस स्थानांतरण राव जोधा ने जोधपुर स्थापना के समय मूल प्रतिमा को नगाना से मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवाया और बीकानेर मंदिर राव सूजा के काल में जब राव बीकानेर जोधपुर आक्रमण किया, तब वह माता के चांदी के स्वरूप को बीकानेर ले गए और वहां स्थापित करवाया। परंपरा में प्रतीक, माता का मूल स्थान सामान्यतः नीम के वृक्ष के नीचे होता है। माता का दूसरा रूप सैन पक्षी चील माना जाता है, इसलिए राठौड़ों की राज के ध्वजा पर सैन पक्षी की आकृति अंकित होती है। आई माता या बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। इनका मूल नाम जीजीबाई था। इनका जन्म अंबापुर गुजरात में आई माता का जन्म हुआ था। इतिहास में मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी इन्हें विवाह करना चाहता था, इसलिए ये अपने पिता बीकाजी के साथ बिलाड़ा आ गई। शिष्या ये रामदेव जी की शिष्या बनी, उनके समाज सुधार कार्यों में सहयोग दिया। कुलदेवी सीरी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी इनको माना जाता है। इनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली भी है। मंदिर के दरगाह इनके मंदिर को दरगाह कहा जाता है तथा थान को समाधि स्थल बडेर कहा जाता है। आरएस एग्जाम फोकस, आई माता के मंदिर में त्रय ज्वलित दीपक की ज्योति से केसर टपकती है, यानी कि जो इनके मंदिर में दीपक जलता है उनसे केसर टपकती है। इनके पूजा प्रतिमा शुक्ल द्वितीया को माता की विशेष पूजा की जाती है। सचिया माता ओसिया जोधपुर, ये श्वेतांबर शाखा के ओसवालों की कुल देवी मानते हैं इनको। इनकी प्रतिमा मूलतः ये महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है। स्थापत्य शैली में मारू गुर्जर शैली में इनका मंदिर निर्मित है। ओसिया का प्राचीन नाम उप उपकेश पाटन था। क्या था? उपकेश पाटन था, जो गुर्जर प्रत्यार काल का एक प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा। पिपलाद माता ओसिया जोधपुर में स्थित है। नागौर की कुलदेवियां, ददिया माता गोठ मांगरोर नागौर कुल देवी ददिश ब्राह्मणों की एक कुल देवी है। स्थापत्य शैली महामारू शैली में निर्मित है। भवाला माता भवाल ग्राम नागौर में स्थित है। माता को जीर्ण माता की तरह ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई? ढाई प्याला शराब चढ़ाई जाती है जीर्ण माता की तरह भवाला माता को। केवाय माता ये किशन पर्वत नागौर में स्थित है। सरकी माता डीडवाना के पास नागौर में इनका मंदिर बना हुआ है। भीलवाड़ा क्षेत्र की देवियां
कुशला माता बदनौर भीलवाड़ा में इनका मंदिर है। विशेषतः ये चामुंडा माता का ही एक रूप है। इनका मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। जोगणिया माता, भीलवाड़ा माता, एक मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में भी इनका मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है धनोव माता। धनोव माता गांव भीलवाड़ा में स्थित है। बाड़मेर की क्षेत्र की देवियां विरात्रा माता, माकल माता, चोटन बाड़मेर इनका मंदिर है। ये भोपो की कुल देवी है। इनका उपनाम माता की गर्दन थोड़ी टेढ़ी होने के कारण इन्हें वाकल माता भी कहा जाता है। लावणिया माता बाड़मेर, इन्हें सांबर माता भी कहा जाता है। पाली एवं जालोर क्षेत्र की देवियां सुगाली माता। आवा पाली में सुगाली माता का मंदिर स्थित है। आवा के ठाकुरों चंपावतों की ये कुल देवी है। सर्वप्रथम 18 स्वतंत्र क्रांति की देवी के रूप में सुगाली माता को जानते हैं। कौन सी? सुगाली सुगाली माता को जानते हैं। इनकी प्रतिमा विशेषता माता की अद्भुत प्रतिमा के 10 सिर 54 हाथ हैं। इतिहास है 1857 क्रांति के दौरान अंग्रेज अधिकारी कर्नल होम्स माता की इस प्रतिमा को अपने साथ अजमेर ले गया था। वर्तमान में ये पाली के बागड़ संग्रहालय में सुरक्षित है। सुंदा माता या सुंदा पर्वत बीनमल जालोर, मूल रूप से ये माला माता मूलतः चामुंडा की माता है। चामुंडा माता ही है। विशेषतः इनके मंदिर में एक प्राकृतिक चट्टान को चीरकर भगवान शिव सती की संयुक्त प्रतिमा स्थापित है। वर्ष 2006 में इसी स्थान पर राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित प्रारंभ किया गया था। कौन सा? सुंदा माता में पहला रोपवे स्थापित किया गया था। सिरोही क्षेत्र की देवियां अर्बुद माता, उदर देवी, माउंट आबू स्वयं इनका मंदिर स्थित है। अर्बुद माता को अदर देवी भी कहते हैं। इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी भी के नाम से जाना जाता है। आड़ती एवं पूर्वी राजस्थान की देवियां ब्राह्मणी माता, सोरसेन बारा में इनका मंदिर स्थित है। इन्हें बेहम माता के नाम से भी जानते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। कौन सी? कौन सी? ब्राह्मणी माता। कौन सी? ब्राह्मणी माता की पीठ की पूजा की जाती है। राजेश्वरी माता भरतपुर, कुल देवी भरतपुर के जाट राजवंश की कुल देवी है। चौथ का बरवाड़ा सभी माधोपुर में इनका मंदिर स्थित है। कंजर जनजाति की आराध्य देवी है। कैला देवी करौली, मान्यता इन्हें हनुमान जी की माता अंजना माता का अवतार माना जाता है। मंदिर की स्थिति त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। भक्ति गीत इनकी आराधना में गाए जाने वाले गीतों को लांगोरे गीत कहा जाता है। बोहरा की छतरी माता के मंदिर के ठीक सामने बोहरा की छतरी स्थित है, जहाँ तांत्रिक विधियां झाड़ फूंक द्वारा इलाज किया जाता है। जालोर एवं बीकानेर की देवियां आशापुरी माता मोदरा जालोर कुल देवी है। सोनगढ़ चौहानों की कुल देवी है। सांगवरी माता का प्रमुख मंदिर सांबर जयपुर में स्थित है, तो चौहानों की प्रारंभिक देवी है। छिमकारी माता भीनमाल जालोर, करणी माता देशनोक बीकानेर। करणी माता को चूहों की देवी के रूप में जानते हैं। मंदिर में रहने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। कुल देवी इस देवी चारणों की ये कुल देवी है। बीकानेर के राठौड़ों की इस देवी के रूप में जानते हैं। सामान्य परिचय बचपन का नाम रिद्धिबाई था, जहाँ में जन्म इनका स्वाब गांव में हुआ था। इनके पिता मियाजी की निया माता देवलबाई पति देपाजी थे। आराध्य देवी करणी माता स्वयं आवड़ माता तेमड़ा जी की पूजा करती थी। इनका प्रतीक माता का अन्य रूप सफेद चील माना जाता है। मंदिर मठ करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। इसका निर्माण मंदिर का प्रारंभिक निर्माण चांदमल ढड्ढा द्वारा करवाया गया था। बाद में बीकानेर महाराजा करण सिंह सूरत सिंह के समय यह बनकर पूर्ण हुआ और चांदी के किवाड़ मंदिर के मुख्य द्वार पर चांदी के किवाड़ अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा भेंट किए गए थे। ऐतिहासिक महत्व करणी माता के आशीर्वाद से ही जोधपुर में मेहरानगढ़ दर्ग की नींव रखी गई थी और बीकानेर शहर की स्थापना हुई थी। किसके? करणी माता के आशीर्वाद से। उत्तरी राजस्थान में सिरोही की देवियां कालिका माता पल्लू हनुमानगढ़ सुनारों की कुल देवी है। भद्रकाली माता हनुमानगढ़ में स्थित है। अम्बा माता का मंदिर आबू रोड सिरोही में स्थित है। जैसलमेर की लोक देवियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जैसलमेर में 7 कल्याणकारी देवियों के नाम प्रमुखता से किए जाते हैं। ये देवियां चड़वा शाखा के चारणों की से संबंधित हैं। इनकी उत्पत्ति चड़वा शाखा के मामाड़िया चारण ने संतान प्राप्ति हेतु 7 बार हिंगलाज माता की पदयात्रा की, जिसके फलस्वरूप हिंगलाज माता के आशीर्वाद से उनके अन्य 7 कन्याओं का जन्म हुआ, जो अपने कल्याणकारी कार्यों के कारण कल्याणी देवियां कहलाई।
सात देवियों के नाम है आवड़, आसी, शेषी, गहेली, हुल्ली, रूपा, लांगदो, ये इनके नाम है। स्वांगिया माता, आवड़ माता, जैसलमेर, ये जैसलमेर के भाटे राजवंश की कुल देवी होती है। स्वांगिया माता को कुल देवी कहा जाता है। इनका प्रतीक जैसलमेर के राज्य चिन्ह में देवी के हाथ में मुड़ा हुआ बाला स्वांग ऊपर के शकुन चिड़िया या सोन चिड़िया का दर्शाया गया है। हिंगलाज माता जैसलमेर में लोधरवा में इनका मंदिर स्थित है। रटियाली माता लोधरवा जैसलमेर में इनका मंदिर है। मंदिर में अखंड ज्योति जलती रहती है। तनोट माता जैसलमेर, इन्हीं उपनाम थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी के नाम से इनको जाते हैं। इन्हें रुमाल वाली देवी के रूप में भी इनको पहचानते हैं। मन्नत मांगने हेतु श्रद्धालु यहाँ रुमाल बांधते हैं और बीएसएफ के जवान इनके पुजारी होते हैं। बीएसएफ के जवान क्या होते हैं? इनके पुजारी होते हैं। कटियाला माता, तनोट माता के पास जैसलमेर में ऐतिहासिक तथ्य, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा इस माता की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया था। तो साथियों, ये था राजस्थान की लोक देवी संबंधित एक शानदार सा टॉपिक जिसमें हमने सभी को शॉर्ट नोट्स के रूप में कवर किया। तो अगला टॉपिक रहेगा हमारा इस सीरीज का 3 नंबर टॉपिक, मेले एवं त्योहार। साथियों, मिलते हैं इसके पार्ट 3 को लेकर के अगले वीडियो में। तब तक ये सभी साथियों से गुजारिश है, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, अपने साथियों में शेयर करें, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बरकरार रहे, और चैनल को सभी लाइक जरूर करें। वीडियो पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। साथियों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर के। तब तक के सभी साथियों को थैंक यू, धन्यवाद।